इंडेक्स लेके आई है और संतोष के साथ डिस्कस करेंगे। बताना ज़रूरी है कि कोविड में बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने लगे थे इस पूरी स्पेस को। उसके बाद अगर और थोड़ा लंबा ग्राफ ला सकते हैं तो आपको नजर आएगा एक जे कर्व की तरह, एक हॉकी स्टिक की तरह स्टॉक, इस इंडेक्स के स्टॉक्स बढ़ गए थे, लंबे लंबे वैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि आईटी कंपनी बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई थी। लेकिन कोविड के बाद, क्योंकि कोविड तो हमने पार ही किया एकदम आग का दरिया आईटी टेक्नोलॉजी की मदद से, लेकिन उसके बाद नॉर्मलाइज हुए वैल्यूएशन और देखिए टॉप से नीचे आ गया। अगर आप देखेंगे ये जो रैली आई थी ये कोविड रीरेटिंग रैली थी, उसके बाद वहाँ से हम नीचे आए हैं। अब इस समय 14 से 17 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे हम हैं, तो ओपिनियन डिवाइडेड है कि यहाँ से और मंदी आएगी ग्लोबल स्लोडाउन के चलते या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए। दोनों साइड पे इक्वल आर्ग्यूमेंट्स हैं। आपने वल्लभ भाई की बात सुनी, वो पॉजिटिव साइड बोल रहे थे। चार्ट्स में क्या ट्रेड बन रहे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस जो बड़ी कंपनी है वो वहाँ पे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, इस समय लेना चाहिए। कल इन्फोसिस ने 12 जनवरी अपनी रिजल्ट की डेट भी अनाउंस कर दी है, तो जो भी रिजल्ट वाला काम है वो लास्ट 15 दिन ऑफ दिसंबर, पहले 10 दिन ऑफ जनवरी में होगा। बताइए आप संतोष, क्या ट्रेड बन रहा है आईटी में? कंप्लीटली एग्री। यहाँ दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो वैल्यूएशन थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है और ग्लोबल रिसेशन का भी फैक्टर है, लेकिन यहाँ भी आप जैसे बताया दो तरह का व्यू बना हुआ। कोई वैल्यूएशन अट्रैक्टिव मान रहा है और कुछ मान रहा है कि और फ्रेश मंदी आ सकती है। तो वैसा ही निफ्टी आईटी में रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। लेकिन मेरे हिसाब से करंट लेवल पर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, इसलिए करंट लेवल पर लमसम इन्वेस्टमेंट ना करते हुए करंट लेवल आप 30 to 40% डेफिनेटली अच्छे क्वालिटी आईटी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस और टीसीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फोसिस की पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है कि 1450 से 1400 का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, तो इस एरिया में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऊपर में अभी 1600 से 1650 एक सप्लाई जोन है, जैसे ही 1650 का लेवल निकालेगा तो फ्रेश बुलिश मोमेंटम बनेगा। टीसीएस का चार्ट स्ट्रक्चर की भी बात करें तो नीचे वापस से अगर कोई फ्रेश सेलिंग आती है, 3100 के क्लोजर मिलता है तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि नीचे मेरे हिसाब से 3000 एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है, वो इतनी आसानी से ब्रेक होगा नहीं। ऊपर में इसको हालांकि 3400 से 3500 का जो सप्लाई जोन है वो क्रॉस करना पड़ेगा फ्रेश मोमेंटम के लिए। ये तो टीसीएस और इन्फोसिस की बात हुई, लेकिन मिड कैप आईटी में मुझे परसिस्टेंट और केपीआईटी अच्छे नजर आते हैं। और केपीआईटी की बात करें तो जहां निफ्टी आईटी इंडेक्स करीबन 25% डाउन है इस साल, वहीं केपीआईटी 13-14% प्लस में ट्रेड करा है, तो वहां स्ट्रेंथ मुझे लगता है जारी रहेगी। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम पे भी फोकस करना चाहिए, वो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, वहां पे भी तेजी जारी रह सकती है। चलिए अब हम आगे लेके चलते हैं, फंडामेंटल से बात करते हैं बाजार के। नरेंद्र सोलंकी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद राठी के हेड ऑफ रिसर्च। नरेंद्र जी, आई थिंक आप पहली बार हमारे शो पे शामिल हो रहे हैं, आपका स्वागत है ईटीएन ऑफ स्वदेश पे। चलिए हम अपनी बातचीत, नहीं आपके चेहरे को मैं पहचान गया, आप पहले भी आ चुके हैं लेकिन काफी दिनों बाद आए हैं। चलिए अब आपको जल्दी जल्दी लाया करेंगे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कह सकते हैं, लेकिन अब जल्दी जल्दी लाया करेंगे। नरेंद्र ये बताइए कि आईटी में क्या खरीदने का समय आ गया है? वल्लभ भाई तो बता रहे हैं कि इसको राइट ऑफ मत करिए, लेकिन दबाव तो बन रहा है। प्योर वैल्यूएशन में कौन से स्टॉक्स आपके टॉप पिक्स हैं इसमें? जी, आईटी में डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग सेक्टर्स हिस्टोरिकली अगर अपन देखें। और लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने अभी वैल्यूएशन करेक्शन दिखाई है आईटी स्टॉक्स के अंदर, तो इसमें बड़ा फैक्टर जो है वो विजिबिलिटी का भी है। और जिस हिसाब से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस विजिबिलिटी के साथ आईटी सेक्टर में रही है, वैसा कोई सेक्टर मुझे तो नहीं है कि लगता कि ऐसा कोई है। लेकिन जो करेक्शन आई है वैल्यूएशंस में, वो डेफिनेटली हेडविंड्स दिखा रहा है विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेरे हिसाब से फिलहाल जल्दीबाजी करने की जरूरत है नहीं बहुत ज्यादा। और अगर अपन एक क्वार्टर और वेट कर ले, जहाँ पे जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है लगभग लगभग सारी कंपनीज की, वो क्लियरली आ जाएंगी एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए। और अगर अपन अर्निंग्स की भी बात करें तो इवन निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी हमने ईयर स्टार्ट किया था 4 to 6% की ग्रोथ के साथ, जो कि आज FY23 की जो अर्निंग्स है वो डी ग्रोथ है FY22 के ऊपर। और वहीं हमने FY24 जब ईयर स्टार्ट किया था तब 900 के ऊपर थी ईपीएस के एस्टिमेट, जो अभी 850 के नीचे हैं। सो अर्निंग्स में भी काफी इरोजन हुआ है as we are progressing towards the end of the quarter, and same goes for the IT. So visibility की यहाँ पे definitely प्रॉब्लम है आईटी में, स्पेशली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हेडविंड्स विच वी आर सीइंग। तो एक क्वार्टर और एटलीस्ट वेट करना बनता है। और इसमें भी अगर अपन को किसी स्टॉक्स में जाना है तो हमारे हिसाब से जो टॉप टीयर स्टॉक्स हैं लाइक इन्फोसिस है, टीसीएस है, वो बेटर है। इवन मिड कैप्स में अगर अपन बात करें मिड कैप आईटी के अंदर, तो एल एन टी माइंट्री इज गुड,
स्टॉक टू गो इन अगर उसमें जाना चाहते हैं तो, लेकिन एटलीस्ट एक क्वार्टर तो वेट बनता है।